बलगी साहब, आप ठीक हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको जगा दिया। कोई बात नहीं। आप वापस नहीं आए तो मुझे फिक्र हो रही थी। मैं जाग ही रही थी। आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। अतेश ठीक कह रहा था, मैं पागल हो गया हूं बिल्कुल। क्या मतलब? मैं सोच रहा हूं कि शायद इस्तांबुल से बाहर चला जाऊं, बच्चियों के साथ कुछ अरसे के लिए आराम करना चाहता हूं। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ आ जाएं। ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद दिनों की बात है। पीर मंगल बुध। कैसी हो आयशा? ठीक हो? ये क्या छुपा रही थी तू? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। लाओ दो जरा, कुछ दिखाओ। नहीं। तुम ये दवाइयाँ खा के पागल तो नहीं होना चाहती हो? ये सब इस्तेमाल करते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो आयशा? और वैसे भी तुम्हें तो नर्स बनाया है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इसमें होता क्या है। ये मेडिसिन स्मगल होके आती है। एक हफ्ते में 3 किलो वजन कम हो जाता है। तुम हैदर के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगा दोगी? नहीं, रुको, इधर दो, इधर दो, दो मुझे, दो मुझे, इधर दो। इधर दो। पागल हो गई हो छोड़ो तुम ना, तो भी। मुझे दो। दो इधर। मैडम आ गए। खुश आमदीद। मरहबा, कैसी हो तुम? शुक्रिया। आपकी तबीयत कैसी है अब? आपने आराम किया? कर लिया, थैंक यू। अच्छा तो फिर काम शुरू करें? सोचा आप नहीं आएंगे इसलिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी, लेकिन जो आ सकते हैं उन्हें बुलवा लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ। ओके मैम। दोनों मुझे। आयशा दो इधर, मैं कह रही हूँ दो इधर। बेगम जरा देखो, मुझसे ये कॉलर बंद नहीं हो रहा। हाय अल्लाह, मैं चूल्हे पे अंडे रख कर तुम आई हूँ देखो कि तो, जल ना जाए वो। जल्दी क्या है? देखो। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। जैनब आ जाएगी, खाना भी तैयार नहीं है। वो भी तुम्हारी मदद कर देगी। वाह सलजूक साहब, 3 दिन के बाद बेटी घर आ रही है और उसको काम पे लगा दें हम। सलजूक, खबरदार जो आपने कोई गलत चीज खाई। ठीक है, ठीक है, कोई और हुक्म? सुबह से तुम मुझे ये कितनी बार कह चुकी हो, नहीं लगाता हाथ। आने दो उसे, इंतजार कर लेता हूँ मैं। सलजूक। बस देख रहा हूँ। बाय बाय जनाब, फिर आइएगा। चलता हूँ, फिर आऊंगा। कासिम अंकल कैसे हैं आप? ओह मेरी प्यारी बच्ची, शुक्र है तुमसे मुलाकात हो गई, हम तुम्हें मिस कर रहे थे। कासिम अंकल मत पूछे, क्या बताऊं, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। तुम्हें देखकर तुम्हारे अम्मी अब्बू तो खुश हुए होंगे, अलवी साहबा तो बहुत खुश हुई होंगी। अभी मैं घर गई ही नहीं, रास्ते से कुछ खरीद ही नहीं सकी, तो मैंने सोचा आपसे कुछ फल वगैरह ही खरीद लूं। जरूर बेटी, कौन से फल चाहिए तुम्हें? थोड़े थोड़े सारे फल दे दें। अभी लो। बाबा प्लीज चले ना, चले, आप फिर झगड़ा करेंगे। ठीक है बेटी। हेलो। हेलो। स्कूल जा रहे हो? हाँ, पहले बच्चे को स्कूल छोड़ूंगा। मैं भी घर की कुछ चीजें कासिम अंकल से मैंने सोचा ले लूं। हेलो कासिम साहब। हेलो बेटा। जैनब, वो हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये लो बेटी तुम्हारे फल। कितने पैसे हो गए कासिम अंकल? रहने दो, अगली दफा दे देना। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। अगली दफा मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमेशा यही से फल लेती हो। मैं नहीं लूंगी, आप देख लीजिएगा। सलजूक साहब को मेरा सलाम ठीक कहना, है। मैं उनका यहाँ इंतजार कर ठीक रहा हूँ। है। हाय, कितनी बुरी बात है ये। मेरी बच्ची की तो किस्मत ही खराब है। पापा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। बुरा मत मनाना बेटी, मुझे माफ कर दो। वो तो हमारी आंटी है ना बाबा? हाँ, लेकिन अम्मी को मत बताना। नहीं बताऊंगी, पर आप लड़ाई करते हैं। ठीक है, हम लड़ाई नहीं करेंगे। बाबा अम्मी को इस आंटी पर इतना गुस्सा क्यों है? तुम इसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अभी बच्ची हो और ये सारी बातें बड़ों की हैं। स्कूल जब खत्म हो जाएगा तो मैं बड़ी हो जाऊंगी। नहीं, तो फिर मैं कब बड़ी होंगी? एक दोस्त को देखने पर ऐसा फील करना जैसे किसी ने शूट किया हो। समझ आई तुम्हें? शूटिंग क्या होती है? हाँ, ऐसा ही फील करना होगा। ऐसी ही मुश्किलात से इंसान गुजरता है। हाँ, समझ आई? सईदा चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। सुनो, हम जितनी जल्दी जाएंगे इतना अच्छा होगा। अम्मी, मैं कह रही हूँ आज नहीं जाते। वैसे भी आपने कल देखा तो था, कितना रश था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार नियत कर ली तो करके रहेंगे। गला सही करो जरा। नहीं है। करो करो। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें गला सही करने को तो कहा है। फनकार जरा स्टाइलिश और ओपन होते हैं। स्टाइलिश और ओपन होते हैं। सुनने वाला ये कहेगा कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। अपनी शौहर वाली बातें मत करो मुझसे, ऐसा लग रहा है करीब बोल रहा है। अम्मी, कहीं आपने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली? चलो चलो जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। हाँ। चलो 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 जल्दी, चलो चलो चलो। सब ठीक है ना सलजू? कुछ कमी तो नहीं है क्या? है बेगम, तुमने परिंदे को खाना दिया? ओहो सलजू, तुम्हें भी इंसान क्या कहे। मेरी बच्ची, कैसी हो मेरी जान? आ गई मेरी बेटी। हाय मेरी जान। आप कैसी हैं अम्मी? कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बगैर बताओ? बहुत उदास और बहुत अधूरी। ऐसा ना बोले अम्मी। और पापा कैसे हैं आप? ठीक हो बेटी, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। चलो आओ आओ, चलो आओ बेटी, आओ बैठो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अच्छा है। देखो जरा, सारी दुनिया की चीजें हैं। अम्मी, आपको इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? चलो रुको, मैं अभी चाय लेकर आती। मेरी प्यारी बच्ची। बाहर साहिबा, आप फ्री हैं तो अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाने के लिए ले आए। फिरोजा साहिबा छुट्टियों से वापस आ गई हैं। ठीक है, फिर 3 बजे मुलाकात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। सुबह बखैर आयशा नर्स। जाओ 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 यहाँ से। क्या हुआ? मैम आ गई हैं, यहीं पर हैं। अगर आ भी जाए तो फिर क्या होगा? क्या मैं इस फ्लोर का इंचार्ज नहीं? कुछ भी है, फिर भी तुम यहाँ से जाओ। क्यों, उन्हें ना पता चले कि मैं इस फ्लोर का इंचार्ज हूँ? क्या ताल्लुक है? बुरी बात है, मैम को ना पता चल जाए। पेशेंट्स का क्या हुआ आयशा? वो मैं फोन कर रही हूँ मैम, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे। यानी वो आजकल फ्री नहीं है, तो कुछ को कल और कुछ को परसों बुलाया है। बस यही तफसीलात है मेरे पास, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तुम कैसे हो हैदर? शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अगर कोई पेशेंट नहीं है तो मैं नीचे कैंटीन में हूँ। मैं जाकर ले आता हूँ डॉक्टर साहिबा। कोई जरूरत नहीं है हैदर, ये क्या बात हुई? मैं खुद ले लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। अटेंशन हैदर,
बेइज्जत करा दिया मुझे। मैं तुम्हें छुट्टी के वक्त पूछती हूँ। मैं क्या करूं? तुम इतना डर गई थी तो मैं भी तुम्हें देख के डर गया था। ठीक है, जाओ जाओ। आप फिक्र मत करिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बच्चियां भी बहुत अच्छी हैं। मैं वहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, तुम्हें अंदाजा है हम अखबार में रोज। अम्मी आप फिक्र मत करें, वो ऐसे लोग नहीं हैं। और वहाँ पर अदीला आंटी भी हैं, आप ही की उम्र की हैं, बिल्कुल अम्मी की तरह लगती हैं। वाकई में? देखो फिर से नाराज हो गई उसे अम्मी कहने पर। नहीं नहीं, वो आपकी तरह नहीं है, बस वो आपकी तरह मेरा ख्याल रखती हैं। वाकई में तुम सच कह रही हो? ये तो वाकई नाराज हो गई। बाबा आप इन्हें समझाए ना। बेगम, अगर इसे नाराज करोगी तो ये दोबारा घर नहीं आएगी। आएगी, जरूर आएगी, है ना बेटा? जरूर आऊंगी। मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी गई, मेरा घर तो यही है। जब तुम दुल्हन बनोगी हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी अम्मी को ये आदत होनी चाहिए। यानी मेरा मतलब, तुम गलत मत समझो। लानत है तुम्हारी जुबान पर सलचूक। बाबा अपने आप पर गुस्सा मत हो। कौन से माँ बाप हैं जो नहीं चाहते उनकी बेटी की शादी हो। मुझे पता है आप लोग मुझे इसलिए नहीं कहते कि कहीं मुझे दुख ना हो। हमेशा ऐसे ही थोड़ी रहना है, शायद मेरी भी शादी हो जाए। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। मैं जरा अपने कमरे से आती हूँ, कुछ कपड़े लेने हैं। जाओ बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। सलचू, जरूर कोई बात है, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। बेगम, उसने तो कुछ नहीं कहा। उसके रवैये से लग रहा है। मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ, बस उसका या फाइल मेरे निकाल। अल्लाह। तुम नहीं मानते ना, अभी सब कुछ पता चल जाएगा, तुम खुद ही देख लेना, ठीक है? ओहो, जूस पी रही हैं? तुम्हें पता है कि मुझे इसकी जरूरत है। ईगे मेरा पीछा कर रहा था। क्या मतलब पीछा कर रहा था? कल रात ने मेरी गाड़ी का पीछा किया। वो ये भी समझा कि गाड़ी में तुम हो। अच्छा, तो कौन था? एक दोस्त थी। एक दोस्त? आज तुम्हारा मूड ठीक लग रहा है फिरोजा। फिरोजा, मेरा ख्याल है तुम्हारा ईगे को सब कुछ बताना बेहतर होगा। नहीं, ईगे तुमसे प्यार करता है। पता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो कुछ करना चाहती हूँ, जब वो सब हो ही रहा है, तो ऐसे वक्त में उसे नहीं बता सकती। ईगे और ज़ैनब की अंडरस्टैंडिंग ठीक ही है। कुछ अरसे बाद वो मुझे मुकम्मल तौर पर भूल जाएगा। ये बच्चे की तरह है, अपना खिलौना गुम हो जाने पर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर नए से बहल भी जाता है। तुम जिस शख्स के बारे में बात कर रही हो, वो कल रात पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहा था। मतलब ये कि वो अब तक नए खिलौने से नहीं बहल सका। अब बातचीत का मजा खराब हो रहा है। ये सिर्फ एक मिसाल थी। प्लीज मुझे माफ करना। किसी को लगा तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। फिरोजा, हमें जल्द ही कोई फैसला करके उस पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस बच्चे को किसी भी सूरत पैदा करूंगी। लानत है यार, तुम्हारे साथ इस बच्चे को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि नॉर्मल कंडीशन में तुम्हें बचाना भी एक मौजज़ा होगा। हमेशा कोई रास्ता निकल आता है।
तुम हमेशा रिस्क लेना, कोई और रास्ता निकालना, रास्ते से निकल जाना पसंद करते थे ना? अब क्या हुआ? वो रास्ते तुम्हारे मुतालिक नहीं थे। अतेश, इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस रास्ते के बजाय तुम कोई शॉर्टकट ढूंढो। या तो वो रास्ता तुम ढूंढोगे या फिर मैं। नहीं तो हम दोनों को पता है कि क्या होगा। आओ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। कॉफी किस लिए? मैं तुम्हारी फाइल चेक करूंगी। अम्मी छोड़े ये कॉफी के फाल वगैरह को। कम ऑन बेटी, हम तो सिर्फ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बैग तैयार करके आ रही हूँ। अरे मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ पीछे हो जाइए आप लोग, आ जाओ। देखे तो सही वहाँ कितना रश है। चुप कर जाओ। तुम्हारी वाली फिर से आ रही है। ये लोग चुप क्यों नहीं हो रहे? अरे खत्म करें। साहिबा हैं, हम उनके मेहमान हैं। वो थोड़ी देर पहले ही गई है। क्या मतलब है इस बात का? उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। अम्मी, हम लोग, अरे एक मिनट। आंटी, मैंने कहा ना वो नहीं है। क्या आंटी है? बाजी को बाजी, हटो। हरी, खुदा के वास्ते चले अम्मी, मुझे पागल मत करें। चले। रुको बेटी, अगर वो यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम हमें अंदर ले जाओ। मेरी बेटी ने गाना गाना है, ये बहुत अच्छा गाती है। मैं कह रही हूँ ना, आप जाए। खुदा के वास्ते चलें, रुको थोड़ी देर के लिए। अम्मी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, खुदा के वास्ते यहाँ से चलें। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम बेइज्जत हो जाएंगे। हाँ, वो गुल एक बार मेरे हत्थे लग जाए, देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। हमें भला टीवी प्रोग्राम पर गाना गाने की क्या जरूरत थी? बहुत हो गया अम्मी, अब चले यहाँ से। चलो चलो, इधर से चलो। होगा भी या नहीं होगा? अरे मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को, पीछे हो जाए सारे। आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? जाए आप लोग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और कौन है आप? आप मुझे नहीं जानती, मैं डैनिज हूँ। सीरियल कैसेट्स, वीडियो क्लब और डिस्प्ले वर्जन का प्रोड्यूसर हूँ मैं। ओह, हाँ, ये ले मेरा कार्ड। अच्छा, तो आप क्या कह रही थी? इतने लोगों में आपकी बेटी पर मेरी नजर पड़ी। वो सितारे की तरह चमक रही थी। हाँ, चमकेगी, आखिर बेटी किसकी है? अम्मी, अब चले भी यहाँ। बेटी रुको तो जरा, इस आदमी की बात तो सुनने दो। किसी दिन आप हमारी कंपनी में आकर चाय पिए, वहाँ तफसीली बात करेंगे। मैं आपकी बेटी को हमारे ड्रामा सीरियल में काम देना चाहता हूँ। सुना, वो सीरियल की बात कर रहा है। सुन लिया, हमें नहीं करना, शुक्रिया। चले अब। चले। बेटी, जरा उस आदमी की बात तो सुन लेते। तुम कुछ समझती नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी कुछ अकल नहीं सुने उसकी। बच्ची, तुम भी माँ बनने के बाद मेरे पास दौड़ते हुए आओगी, देख लेना। देखो देखो देखो, तुम्हारा रास्ता खुल गया। कोई लंबा रास्ता नहीं है, जिगजैग नहीं है बिल्कुल। दिखाएं? देखो, ये देखो, देखा तुमने? ये रास्ते की तरह तो नहीं लग रहा। अरे बिल्कुल रास्ते की तरह है। बस कुछ ही दिनों में सब बंदिशें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और कुछ बाद में ठीक हो जाएगा बिल्कुल। क्या हुआ? आप ऐसे चुप क्यों हो गई? चुप तो नहीं मैं, चलो और नीचे चलते। आपने कुछ बुरा देखा है और मुझे बता नहीं रही। अल्लाह अल्लाह, आखिर मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी भला? मैं ये कप रख के आती हूँ अभी। ये साहब, सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। शुक्रिया दीला साहिबा।
ईगे साहब, ये वीकेंड की छुट्टियां कहाँ से आ गई? थोड़ा जहनी सुकून चाहता हूँ। अभी जो हुआ, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। आप बच्चियों की हिफाजत कैसे कर सकेंगे वहाँ पर? ये आपको वहाँ बहुत तंग करेंगी। और जैनब इनकी घर में बहुत अच्छी हिफाजत कर तो रही है। फिक्र ना करें, जैनब साथ जा रही है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो भी हमारे साथ जा रही है बच्चियों की देखभाल के लिए। कुछ हुआ है क्या? मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं ऐसे कहूँ। ईगे साहब, ये सब कुछ अजीब सा नहीं है? कैसा अजीब? यानी आपके और फिरोजा साहिबा के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी हालत में जैनब का आपके साथ जाना ठीक नहीं है। अदीला मैडम, क्या कह रही हैं आप? जैनब बच्चियों की देखभाल के लिए जा रही है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मैं सामान तैयार कर देती हूँ। किसी और चीज की जरूरत हो तो आप खुद रख लीजिएगा। बच्चियों के बैग मैं खुद तैयार करती हूँ। नहीं बेटी नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अब इतना बड़ा बैंक हम पर तरस खाकर अपना केस वापस तो नहीं ले सकता ना? वकील ने मामला हल कर दिया था। मैंने सबसे यही सुना है, वो बहुत अच्छा वकील है। इसका भला वकील से क्या ताल्लुक? इतना बड़ा बैंक अपना उधार छोड़ता है, और जबकि वो सच्चा भी हो। चलो, मैं जाके बात करूंगा, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैं जाती हूँ। देखिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप खुद को संभालें। नहीं हो सकता। मुझे बताओ ना, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या बैंक के मुताबिक हमारे पास वक्त है? तो फिर हम कुछ और तो नहीं समझेंगे। कोई जवाब है? देखिए, वैसे भी टाइम इतना ज्यादा हो गया है, आप पहुँच नहीं पाएंगे। मैं पहुंच जाऊंगा, इनकी ब्रांच यहाँ नजदीक में ही है। आपका काम इस ब्रांच से नहीं होगा, सारे का सारा काम हेड ऑफिस से ही होगा। और कल वीकेंड भी है, मंडे को चले जाइएगा। हाँ, अगर मसलक वाली ब्रांच में है तो फिर मुश्किल है। तुम्हें कैसे पता वहाँ का? वो एक दोस्त के काम के लिए गई थी। अगर आप कहें तो मंडे को मैं भी चलती हूँ, कोई मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक तो कह रही है बच्ची संजू, जवान है, एक दूसरे को जानते हैं। आप लोग पीर वाले दिन चले जाना, ठीक है? अगर ऐसा है तो फिर पीर को चलेंगे। उम्मीद है कि हम देर करके कोई गलत फैसला नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। हाय, इतनी जल्दी थे ना? क्या करूं अम्मी, काम है। ये ना हो कि बच्चों को मेरा वेट करना पड़े। बाबा आप बैठे, रिलैक्स हो जाएं। मंडे को इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चलो ठीक है बेटी, तो अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बेटी, जी अम्मी। उस रास्ते से मत जाना। नहीं अम्मी, मैं वहां से नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुम जाओगी। तुम्हें पता हो या ना हो, तुम वहां से जरूर जाओगी, क्योंकि मैं बेहतर जानती हूँ। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटी, तुम परेशान हो जाओगी। उस रास्ते से ना जाओ, सुन लो मेरी। उफ अल्लाह, खुदा हाफिज। आयशा, एक काम करो, हैदर को अतेश के पास भेज दो, एक मरीज की रिपोर्ट लानी है। कहो कि एक कॉपी दे दे। जी। पेशेंट का नाम क्या है? वो मुझे याद नहीं। अतेश से कहना कि मैं मंगवा रही हूँ, वो समझ जाएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ, एक कार्टन भी मंगवा लेना, मुझे यहाँ से कुछ किताबें घर ले जानी हैं। जी मैम। हैदर साहब, जी मेरी सुल्तान। सुल्तान मत कहो, कोई सुन लेगा। अतेश साहब के पास जाकर मरीज की रिपोर्ट ले आओ, फिर मैम के लिए एक कॉटन ढूंढना है, ठीक है?
अम्मी खुदा के वास्ते, अब क्या हम सड़क पर चलते फिरते हर आदमी पर यकीन करेंगे? जरा बात तो सुन लेते उसकी। इन कामों का कुछ पता नहीं। तुम एक छोटे से रोल से शुरू करती तो फिर तुम देखती। तुम तो बहुत तरक्की कर चुकी हो। नहीं अम्मी, ठीक है, अब इतने सारे लोग अपनी माँ के पेट से तो मशहूर बनकर पैदा नहीं होते ना। अम्मी छोड़े भी, एक बीवी और माँ होने के बावजूद मैं आपकी बातों में आ गई और गुल ने उसमें चिंगारी लगा दी। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो आदमी पसंद आया है, मैं उसे फोन करूंगी और हम जाकर उस आदमी से बात करेंगे। अगर ना हुआ तो खैर है, हमें कौन सा, उसे अपना घर दे देना है। और अगर तुम अच्छी सी कॉमिक सी एक्ट्रेस बन गई तो करीम की नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। फिरोजा साहब, आपकी इस मरीज की हालत भी काफी खराब है। ऐसा ही है हैदर, अगर कोई हल ना निकला तो कुछ महीनों में मर जाएगा। वो मैंने तो मजाक किया था, लेकिन शायद सही नहीं किया। हैदर, बोले डॉक्टर साहिबा। तुम्हारी और आयशा की काफी अंडरस्टैंडिंग है। तुम लोग जो भी कर रहे हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आयशा को कभी परेशान मत करना, ठीक है? ये आपने कैसी बात कर दी? मैं फिर भी बता दूं ना, बस ऐसे ही कहा। लाओ मुझे दे दो। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह आपके मरीज को शिफा दे। हम छुट्टी पर जा रहे हैं, हम छुट्टी पर जा रहे हैं, हम छुट्टी पर जा रहे हैं, हम छुट्टी पर जा रहे हैं। बच्चों आराम से, बिहार से नहीं तो गिर जाओगी। छुट्टी पर जा रहे हैं, छुट्टी पर। देखो, अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो फिर बाबा के साथ हम दोनों भी जाएंगे ज़ैनब। जाहिर है तुम लोग बाबा के साथ जाओगे, मैं तो तुम लोगों की देखभाल के लिए जा रही हूँ। क्या हो रहा है? मेरी शहजादी अभी तक सोई नहीं। थोड़ी देर पहले होटल वाले से बात हुई थी, कह रहे थे 9 बजे जो बच्चियां नहीं सोती होटल में नहीं आने दिया जाता। सुना तुम लोगों ने? अभी तक ये बच्चियां नहीं सोई, मजबूरन हमें ये होटल छोड़ के जाना पड़ेगा। ज़ैनब हमारी देखभाल के लिए चल रही है, नहीं तो वो भी नहीं चाहेंगी ना ज़ैनब। ठीक कह रही हैं आप दोनों। बुरा मत मानिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही इन्हें बताया। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम भी नहीं जा रहे। बाबा ऐसा ना कहें, बाबा प्लीज ऐसा मत कहें ना। ठीक है, फिर आप दोनों रात को जल्दी सो जाया करेंगे। टाइम हो गया, 9 बजने में सिर्फ 10 सेकंड रह गए। 10, 9, चलो चलते हैं। 8, चलो चलो। 7, 6, 5। जल्दी जल्दी। ओफ बाजी, ये मरीज आपके लिए इतना खास है, जब से आप आई हैं सर भी नहीं उठाया और अभी तक मुझे हल नहीं मिला। क्या बीमारी है? बीमारी से ज्यादा 2 कंडीशंस का एक साथ होना बुरा है। प्रेग्नेंट भी है और बीमार भी। ओह अफसोस। हाँ, लेकिन कोई हल तो होगा। हर रोज फजूल में ही इजादें नहीं हो रही। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, क्या आप अभी और बैठेंगी? मैं थोड़ी देर और काम करूंगी, मेरे पास वक्त कम है। ठीक है। अपने आप को ज्यादा मत थकाइएगा, वरना आप बीमार हो जाएंगी। तुम फिक्र मत करो।